बात अठन्नी की। बच्चों, यह संक्षिप्त कहानी लेखक सुदर्शन जी द्वारा रचित है। इनकी सभी रचनाओं में प्रमुख रूप से समाज को आईना दिखाने का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उपरोक्त कहानी में न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोगों पर करारा प्रहार किया है, जो कि रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति मजबूरीवश केवल एक अठन्नी की हेराफेरी यानी 50 पैसे की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर हो जाता है। यह कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार पर आश्रित है। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भ्रष्ट तथा आचार, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट या पतित आचरण। स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी गलत कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहते हुए कुछ नियमों और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य स्वार्थ के वश में होकर के और अपने कर्तव्यों को भूलकर सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है, तभी वहीं से ही भ्रष्टाचार का जन्म होता है। बच्चों, भ्रष्टाचार का तात्पर्य केवल रिश्वतखोरी से ही नहीं है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें रिश्वत के साथ साथ मिलावट, चोर बाजारी, लूटपाट, किसी की हत्या, हेरा फेरी, जमाखोरी और मतलब किसी से अनुचित तरीके से कमीशन लेना आदि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। समाज के सभी पक्ष इससे एक तरह से अछूते नहीं रह गए हैं। बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आए दिन आप लोग अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भ्रष्टाचारी खबरें देखते रहते हैं कि थोड़ी सी कीमत देकर भी किसी को भी खरीदा जा सकता है। ऐसे ही हमारे देश के नेता भी अरबों करोड़ों के घोटाले कर रहे हैं। इससे चाहे देश बिकता है तो बिक जाए, लेकिन वे लोग स्वार्थ के कारण अंधे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल नेता ही, हर एक वर्ग, इसमें डॉक्टर, वकील, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, ठेकेदार आदि जो भी लोग अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं, अर्थात गलत तरीके से उस कार्य को करना और कुल मिलाकर के केवल पैसे कमाने की सोच रखना। अब बात आती है कि इतना भ्रष्टाचार फैलने का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है प्रत्येक व्यक्ति की धन के प्रति लालसा, धन लोलुपता जिसे हम कहते हैं, और स्वार्थ प्रवृत्ति प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। हर एक कोई रातों रात करोड़ों रुपए कमाकर अपना घर भर लेना चाहता है और जो भी सुख साधन की वस्तुएं हैं उससे आकर्षित होकर के उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। और इस हद तक उसे लालची बना दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार की बुराई को अपनाने में परहेज नहीं कर रहा है। अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लिए उसने सबसे अधिक जो सरल मार्ग है भ्रष्टाचार, वही दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण ही अनेक प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो रही है। जो भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी, महंगाई और अन्य प्रकार के जो अपराध हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। कारण क्या है कि जब ऊंचे पदों पर जो आसीन जो लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, नेता लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग कमीशन खोरी के आदी हो चुके हैं। उन्हें अपने सामने जो पड़ी हुई जो फाइलें हैं, जो काम है, जो कर्तव्य है उनका, वो उन्हें दिखाई नहीं देती जब तक कि उनके हाथ में भेंट नहीं रखी जाती। और जैसे ही उनके हाथ में रिश्वत रूपी भेंट आ जाती है तो मानो जो फाइलें होती हैं वो 4G 5G की स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारे व्यापारी वर्ग की बात करें तो जो खाद्य पदार्थों में जो मिलावटखोरी है, जमाखोरी है,
चोर बाजारी, और इसके अलावा सामान को अधिक कीमत पर बेचना, नकली दवाइयाँ बेचना, ये सब जितने भी आप लोग देखते हैं अपने आसपास बुराइयाँ, वो सभी भ्रष्टाचार के कारण ही समाज में व्याप्त हैं और जिनका मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का पतन। आप टीवी के माध्यम से अनेक घोटालों के बारे में सुनते हैं जो कि कुछ दिनों तक सुर्खियों में बने रहते हैं और उसके बाद वह बात फाइलों में ही दबकर रह जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो जितने भी हम ये जो भ्रष्ट नेता हैं, ठीक है, अधिकारी वर्ग है और भी ऐसे लोग जो कि भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं, उनका समाज से बहिष्कार किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम कहानी पर आते हैं। बच्चों, भ्रष्टाचार के साथ साथ इस कहानी में घरेलू काम करने वाले नौकरों के प्रति हृदयहीनता के भाव को भी दर्शाया गया है, जिनसे कि मनमाफिक काम करवाने के बाद भी अमीर लोग उनके दुखों में उनका साथ नहीं देते। साथ ही एक अच्छे मित्र के गुणों को भी समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि संकट के समय सहायता हेतु सदैव हमारे साथ तत्पर खड़ा रहता है। आइए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिए एवं उसके भावों को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर कोई तुम्हें ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तुम मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला,
बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा। मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान की अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तब। रसीला ने भी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रूमाल से मुंह पोंछा। ये वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बात कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला, क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बच्चों, आपने कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार रसीला को केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी के लिए 6 महीने की सज़ा मिलती है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था यह बतलाती है कि कोई असमर्थ और जो मजबूर लोग जो होते हैं, यदि वह छोटा सा भी अपराध कर लें तो उन्हें तुरंत दंड मिल जाता है। परंतु यदि बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार या अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो या तो वे पैसों के बल पर सज़ा से बच जाते हैं या फिर कम सज़ा पाते हैं। यह भ्रष्टाचार रूपी दानव आज हमारे समाज में पैर पसार चुका है और ये जो बुराई है समाज को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। समाज के सभी वर्गों में फैली ये जो बुराई है, यह एक अभिशाप है। और साथ ही लेखक ने इस कहानी के द्वारा यह संदेश दिया है कि किस तरह से जो मालिक लोग हैं उन्हें अपने नौकरों की छोटी छोटी भूलों को क्षमा कर देना चाहिए। इंजीनियर और मजिस्ट्रेट जो दोनों ही रिश्वतखोर हैं, जबकि वे दोनों प्रतिष्ठित पदों पर हैं, अपने नौकरों के साथ असंवेदनशील बर्ताव करते हैं। अठन्नी के चुराने के जुर्म में
अपने नौकर को 6 महीने की सज़ा दिलवाना, है ना। और इसी तरह से जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने भी असंवेदनशीलता के चलते उस बेचारे रसीला को 6 माह की सज़ा सुना दी। इस कहानी द्वारा सामाजिक विषमता को दूर करने का संदेश भी दिया गया है। अपने नौकर रसीला के प्रति बाबू जगत सिंह की जो हृदयहीनता है उसको भी यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। और जबकि एक जो निर्धन चौकीदार है रमज़ान, उसकी अपने मित्र के प्रति दयालुता को उजागर किया गया है। किस तरह से उसने रसीला के परिवार की मदद की जिस समय उसके मालिक ने उसको सहायता देने से इनकार कर दिया था। बच्चों, कल से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।